भारत को मजबूत करने के लिए जिस भी रेजिमेंट की आवश्यकता है हमको लगता है बनानी चाहिए। बासी रेजिमेंट खातिर जहां बकायदा पत्र लिखना बढ़िया, जहां खड़ा होना बढ़िया, हुआ बकायदा देखा तो दिनेश रावत जी खड़े हुए हैं। क्या बात है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो हम कल तनिक आपका दिखा दी कि देखो बासी रेजिमेंट की आजकल बात बहुत चल रही है। ऐसे में दिनेश रावत जी की प्रतिक्रिया का आई है, तनिक सुनो भैया। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हर क्षेत्र में मजबूती मिल रही है, रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत मजबूती हासिल की है सरकार ने। जी जी। और भारत को मजबूत करने के लिए जिस भी रेजिमेंट की आवश्यकता है हमको लगता है बनानी चाहिए। अगर अहिर रेजिमेंट बनी है, जाट रेजिमेंट बनी है, अन्य समाज के नाम से रेजिमेंट बनी है, तो पासी समाज के लोगों ने खासकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास जिस तरह से 1857 की लड़ाई रही हो, चाहे उससे पहले मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, जितने भी लोग यहाँ कब्जा करने आए, यहाँ के पासी समाज के लोगों ने उस समय हमारे पास जो भी हथियार थे, भाला हुआ करता था या फिर तमाम प्रकार के हथियार, क्योंकि हमारी कौम लड़ाकू कौम है, तो हमेशा हम लोग लड़ने में आगे रहे हैं। तो जरूर ये हमारे समाज को स्वाभिमान मिलना चाहिए कि हमारे समाज के नाम से एक रेजिमेंट का गठन जरूर होना चाहिए। ये बात आप आगे सदन में भी रखें। ये बात हम सदन में भी रख सकते हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया के किसी भी मंच में रखने के लिए हमको कोई गुरेज नहीं है। और इस बात हम सदन में रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जी से हम मिलेंगे तो हैदराबाद विधायक दिनेश रावत जी की बात सुना भैया। बाकी आपकी कार आक्रमण करो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो हम कल तनिक आपका दिखा दे। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब युद्ध खबरें बाराबंकी में अयोध्या आईजी बढ़िया प्रवीण कुमार जी ने कहा बात है भैया, बाराबंकी के पुलिस लाइन में आवती है, समीक्षा बैठक करती है। इस दरम्यान बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी बढ़िया बैठक में शामिल होती है, तुम देख सकते हो। बतावा जाती कि देखो भैया ऐसा है, मिशन शक्ति समेत सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की जाती है। होगा ये सभी के तरफ एक अपने नॉर्मल वे में भी जो ऑब्जर्विंग करने वाले हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे सादे में, इसको और सख्ती के साथ प्रमुखता के साथ देखेंगे और इसको प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। इसके साथ साथ में जो मिशन शक्ति केंद्र हर थानों पर जो स्थापित हैं, उसमें बहुत बड़ा काम काउंसलिंग का भी है। विक्टिमोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको ज़मीन पर कैसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, पुराने केसेस भी हैं जिनका ट्रायल भी चल रहा है, तो उनसे हमारे जो मिशन शक्ति केंद्र के लोग हैं ये हर कुछ अंतराल पे लगातार टेलीफोनिक जुड़े रहेंगे और उनको लगातार एक जैसे एक परिवार के रूप में उनको हमेशा ये नहीं कि चार्जशीट हो गई तो आगे तक उनसे लगातार मिशन शक्ति के एक संस्थागत रूप में उसका एक रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन रहेगा, काउंसलिंग रजिस्टर। और पहले काउंसलिंग भी होती थी परिवार परामर्श केंद्र के रूप में, लेकिन किसी भी तरीके के इस तरह के केसेस जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि कोई उनके लिए है जो हर तरह की सलाह सही सलाह बिना किसी लाग लपेट के आपको दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के सोशल मीडिया पर बच्चियों के इस तरह के प्रकरण आते हैं कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं से कुछ हर्ट हुई है। उन केसेस में बच्चियों के स्कूल्स में और वैसे जो लोग आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग और उसके लिए जो एक प्रभावी रणनीति जो प्राइवेसी किसी भी रूप से खंडित करने की चेष्टा करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो सके, उसके लिए भी हम लोग अपनी कार्रवाई करा रहे हैं। और जो प्रोसिक्यूशन के रूप में यहाँ जो पॉक्सो के 3 कोर्ट्स चलते हैं, वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन में जो केसेस हैं उनमें कैसे और तेज़ी लाई जा सके, जिससे कि जिन्होंने गलती की है उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में उसी कुछ महीनों के अंतराल में उनको सज़ा सुनिश्चित कराई जा सके, जिससे कि ज़ीरो टॉलरेंस की जो गवर्नमेंट की मंशा है उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर सकें। तो आज बेसिकली उसी सेंसिटाइजेशन में जो मिशन शक्ति केंद्र के जो लोग थे उनके साथ एक संवाद किया गया है और एंटी रोमियो स्कर्ट्स के कार्यों की समीक्षा की गई है। ये और नवरात्रि का समय चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, तो विभिन्न स्थलों पर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर भी लोग रहेंगे और प्रभावी रूप से सभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, प्रवीण जी की बात सुना भैया। बाकी आपकी कार आक्रमण करो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी में ड्रोन दीदी आएंगे, हमारे यहाँ बकायदा ड्रोन से निगरानी रखी जी। क्या बात है भैया, हम कर लो तरीका आपका बता दें कि देखो भैया मिशन शक्ति अभियान 53 चल रहा है और साथ ही साथ तुमको बता दें कि ड्रोन दीदी की संकल्पना के तहत बाराबंकी के पुलिस लाइन में बढ़िया पुलिसकर्मियों द्वारा ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण किया जाता है। क्या बात है भैया, जब देखो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी मामले की जानकारी दे रहे हैं, तरीक सुनो भैया। हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ सभी जनपदों में की जा रही है। उसी क्रम में आज जनपद बाराबंकी में यहाँ पुलिस लाइन प्रांगण में ड्रोन दीदी का एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है उनको ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है। क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे महिलाओं के प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जहाँ हमको ड्रोन यूज़ करना रहता है बट पुरुषकर्मी अगर यूज़ करते हैं तो लोग आपत्ति करते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोग अपनी कुछ महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन दीदी के नाम से आज ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं
और आप लोग देख सकते हैं कि वो अच्छे से ऑपरेट भी कर रही हैं। और जो आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे जहाँ पे ड्रोन का यूसेज होना है, वहाँ पे ये जो हमारी नई टीम है महिला कर्मी की, उनका उपयोग किया जाएगा। अब एसपी साहब की बात सुने भैया, बाकी आपकी कार्यक्रम को दूसरा खबर देख लो। अब या तो पिक्चर का सीन है, लेकिन बाराबंकी के बंकी में तो वाकई में पिक्चर वाला सीन है। गाँव का हकीकत में हम कर लो तनिक आपका बता दी कि देखो दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे पड़े रहे, दुल्हन में कदा फूट फूट के रो रहे, अतरम प्रेमी आवती है, फट से बकदा मांग भर देती है, हर कोई देखत रह जाती है। गजब का मामला सामने आवा है। अब का बाराबंकी शहर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंकी देखियो कि नहीं देखियो, रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे बंकी पड़ जाती है और वहाँ पर एक थोड़ी मोहल्ला पड़ जाती है, जहाँ पर कोठी से बारात आई रहा है लड़की के घर का, और बढ़िया मंडप सजा पड़ा रहा है बुधवार की रात का। बढ़िया बकदा शादी ब्याह के सारी जो रीति रिवाज होती है, परंपरा होती है, वो सब शुरू की जाती है। तब है देखा था जौन बकायदा लड़की पक्ष है, उनका आरोप है कि वर पक्ष जौन है भैया वो बकायदा दहेज मांगे लाग रहा है, कम से कम 1.5 लाख रुपए नगद मांगत रहा है, और का कहती है सोना मांगत रहा है, जेवर मांगत रहा है। कहाँ से दे दी भैया, हम लोग इतने अमीर नहीं है। यही सब का लेकर के बढ़िया विवाद हो रहा है। अतने में देखा तो बेचारी दुल्हन फूट फूट के रोवे लागत है, फूट फूट के रोवे लागत है। और दुल्हन के जो बकायदा बहन है, उनका जो देवर है, वह देखा था कि देखो बेचारी दुल्हन बहुत रोए रही है, तुरंत बकायदा सिंदूर उठावती है, मांग में भर देती है, और का भैया बिल्कुल पिक्चर वाला सीन हो जाती है। हम कल लोगों ने आपका दिखा दी, बाराबंकी के बंकी का मामला है। हाँ बिल्कुल पिक्चर की तरह हैप्पी एंडिंग होगी। क्या बात है भैया। वैसे तुमका बता दें कि देखो अखबार में छवि जानकारी के अनुसार जो अपने बाराबंकी शहर के नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह जी, उनका कहना है कि देखो भैया ऐसा है, मामला बाकायदा संज्ञान में आवा है, लेकिन कोई तहरीर नहीं मिली है, और वर पक्ष जौन है वह बाकायदा भैया जो दहेज लेकर आरोप लग रहा है, ये गलत बतावा जा रहा। बाकी आपकी कार्यक्रम करो भैया, दूसरा खबर देख लो। अब जय हो भैया, जय हो। अपने बाराबंकी के बंकी क्षेत्र में बढ़िया देखा तो सुधाकर महाराज जी आए, और का हम कह लो तरीका आपका बता दें कि 22 सितंबर से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर तक चली है, और यहाँ अद्भुत का दृश्य देखे खातिर मिल रहा। जंगलेश्वर नाथ मंदिर सामने है, और यहाँ देखा तो माता रानी का पंडालो सजा पड़ा है। का बात है भैया। और बढ़िया देखो कुलदीप मिश्रा जी आरती उतार रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। का बात है भैया। ऐसे में देखो सुधाकर महाराज के 2-3 शब्द सुनो भैया, अद्भुत बोलते हैं, अद्भुत। का बात है बनाई है तो का करी हो आके बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की चलो। अब शब्दन का प्रयोग करके महाराज जी ऐसा कथा सुनावत है कि पूछो ना भैया। जो कोई बकदन की कथा सुनो तो भक्ति में लीन हो जाती है। हर हर महादेव बोलो, माता रानी के साक्षात दर्शन कर लो। वैसे तुम का बता दी कि देखो 22 सितंबर से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर तक चली है, बुधवार तक चली है। बाकी यह बता दी तुमका कि देखो भैया समय जो है 2 बजे से 5 बजे तक का है, और शाम का 8 बजे से 11 बजे तक का है। का बात है भैया। और सुधाकर महाराज जी बहुत गजब तरीके से कथा सुनावती हैं, तुम लोग आकर के बढ़िया कथा सुन सकती हो। आओ का बाकी देखा तो बॉलीवुड एक्टर पहचान तो गेवे करे हो के बढ़िया अभिनेता कुलदीप जी भी आते हैं, और बढ़िया माता रानी के दर्शन करते, पूजा अर्चना करते हैं। वो कार्यक्रम यही आयोजित करवा रहे हैं, आयोजक हैं, और साथ ही साथ देखा तो हम लोग का बढ़िया सम्मानित करते हैं। क्या बात है, तुम देख सकते हो, स्वयं है यानी हम। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब हमारा बाराबंकी यही मतलब सबसे आगे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे माओ का भैया। तब है तो बाराबंकी का देवा महादेवा की धरती कही जाती है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि भारतीय किसान यूनियन के बढ़िया देखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी आवती है, और भैया देखो बढ़िया बाराबंकी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाती है, वही में शामिल होती है, और बढ़िया वक्त प्रशंसा करती है कि देखो बाराबंकी में यही गजब की बात है भैया। आओ का तनिक सुनो। क्या कहेंगे, ये पहल लंबे उससे चल रही है, किस तरीके से इसका सामाजिक सरोकार है, कितना फायदा लोगों को? नहीं, समाज को तो एक सबसे बड़ा एक समाज को जोड़ने का वो पहल है या 14वां सामूहिक विवाह निकाह, मतलब एक गजब की वह है एक पहल, जो निकाह भी साथ साथ है, किसी जाति मंधन की भी कुछ बात नहीं, और अजीब लग रहा। इस तरह का भव्य प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। धन्यवाद है बाराबंकी जिले को, यहाँ के कार्यकर्ताओं की, और जो क्षेत्रीय सहयोग है उनकी। अब नरेश टिकैत जी की बात सुना भैया। सर मैंने देखा तो अपने नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सुंदर चाचा भी रहा, इधर बकायदा देखा तो सतीश चंद्र शर्मा जी भी रहा, तमाम बकायदा मंत्री नेता विधायक सब जने आए रहे भैया। पूर्व वर्तमान हर कोई आवा रहा है, आशीर्वाद दिया खातिर। का बात है, कोनो के निगाह होता है, कोनो के शादी होता है। बाकी आपकी कार्यक्रम करो, दूसरा खबर देख लो। अब देखो भरत जी वगैरह राम जी की चरण पादुका ले आवती है भैया, तुम देख सका तो हम कल तरीका आपका दिखा दी कि देखो बाराबंकी के दशहरा बाग में समय रामलीला चल रही है, और राम जी की चरण पादुका लावे खातिर भरत जी पहुंच जाते हैं, तुम देख सकती हो। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब वाह भैया वाह, क्या बात। अपने बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र के बढ़िया देखा तो राम बाबू द्विवेदी जी बढ़िया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। सेवा पखवाड़े का भी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, तुम देख सका तो भैया। हम कर लो तरीका आपका दिखा दी। बाकी आपकी कार्यक्रम करो, हमका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, फॉलो कर ले, हम फेसबुक पेज पर